तो भाई ये माउंटेन्स या पहाड़ ही क्यों मतलब इतने शांति देते हैं? आपने देखा होगा हमारे देवी देवता, हमारे साधु संत, जितने भी महात्मा है वो ज़्यादातर माउंटेन्स, पर्वत में ही जाके साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ पीस रहती है। ये आप फील कर सकते हैं, ये बता नहीं सकते किसी को कि भाई वहाँ जाओ ऐसा रहेगा। पहाड़ चढ़ते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है कि हमारे बैग में ये चीज़ें होनी चाहिए या हमें अपने साथ ले जाना चाहिए? सबसे पहले तो साहस होना चाहिए। बैगेज तो एक छोटी चीज़ हो गई है, हम कितने मेंटली स्ट्रांग है ये ज़रूरी होता है। जब चढ़ते हो आप, तब आप अपने दिमाग में या मन में क्या सोच के चढ़ते हो कि अब मुझे अगर पीक पे मैं पहुंच जाऊंगा या अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, तो उसके बाद का प्लान क्या रहता है आपका? प्लान तो पहले ही बन जाता है, चढ़ने के पहले ही हो जाता है कि अब यहाँ से ये वाला स्टार्ट किया तो अगला प्लान मेरा पहले तैयार हो जाता है कि अब ये करना है। भाई जब आप पीक पे जाते हो तब आपने कभी फील किया कि नीचे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर का या ये चीज़ें हैं, बॉडी चेंज वो अलग थी और ऊपर पहुंचे तो कुछ अलग चेंजेस फेस करने? बिल्कुल रहता है ऐसा। पहले तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा चेंजेस आता है हमारा वेट। हम यहाँ से 90 किलो लेके चलते हैं, ऊपर जाते जाते 60 हो जाता है। पहले लोगों का मोटिव क्या होता था पहाड़ पर जाने का, अब के लोगों का क्या होता है, स्पेशली यूथ का? पहले लोग माउंटेन को जीना जानते थे कि माउंटेन में जी सर्वाइवल कैसा है। अभी जो यूथ कर रही है उसका तो अलग ही सीन है। वहाँ जाते हैं, होटल बुक करते हैं, अपना जो भी चीज़ें हैं वो सब सामने आ जाती हैं। भाई कैसे हैं आप? जय हिंद, मैं अच्छा हूँ। जय हिंद भाई। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो माउंटेनिंग है और माउंटेन्स, आप माउंटेन्स को लेकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है और आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? देखिए, माउंटेन क्या है इसका बता पाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। पहले तो ये मेरी नज़र में क्या है कि वो बहुत कुछ सिखाता है माउंटेन। एक आपको संकल्प दिलाता है, एक आपको अचीवमेंट देता है, और धैर्य, बहुत सारी चीजें ऐसी जिसका एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी नज़र में बस इतना ही है कि हमको शांति देता है, पीस देता है, और मेंटली हमको स्टेबल देता है। फिजिकल तो रहता ही रहता है, बट मेंटली ज़्यादा रहता है। और एक साधक होने के नाते मुझे माउंटेन्स और बहुत अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है मुझे मेरी तरफ। तो इसलिए मुझे माउंटेन्स ज़्यादा पसंद रहते हैं, मैं अपनी साधना को पूरी कर पाता हूँ। तो भाई ये माउंटेन्स या पहाड़ ही क्यों मतलब इतने शांति देते हैं? हम किसी भी खुली हुई जगह बैठ करके, जैसे कि खेत में बैठ जाएं या किसी अच्छे गार्डन में बैठ जाएं, वहां पे हम शांति से बैठ सकते हैं। तो पहाड़ पर बैठ के क्यों शांति मिलती है? देखिए, पहाड़ में बैठने का शांति इसलिए रहती है क्योंकि वहां पर शोर शराबा नहीं है और पब्लिक ज्यादा नहीं पहुंचती, एकांत होता है। आपने देखा होगा हमारे देवी देवता, हमारे साधु संत, जितने भी महात्मा है वो ज्यादातर माउंटेन्स, पर्वत में ही जाके साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ पीस रहती है। ये आप फील कर सकते हैं, ये बता नहीं सकते किसी को कि भाई वहां जाओ ऐसा रहेगा। आप मेट्रो सिटीज का कोई भी इंसान हो तो वो अगर भागता तो माउंटेन की तरफ जाता है। क्यों जाता है? पीस के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर शांति रहती है। वो खुद भी आवाज कर सकते हो आप। मगर आप बोल लो कि शांति रहती है, मगर इस टाइम पे जो ये जनरेशन चल रही है, इसमें इस टाइम पे लोग क्या बोलते हैं कि सीधा कहाँ चलना है, माउंटेन्स जाना है, पहाड़ पे जाना है, जर्नी करनी है, ठीक है, तो और कहीं जाकर के ना जाने के हिस्से वो जाते हैं सीधा पहाड़ पे। आप तो वहां शांति अब तो नहीं रहती ना, तो अब वो शांति किस प्रकार प्राप्त करते हैं? देखिए, अब हम जो नई जनरेशन है उनके लिए हम क्या ही कहें, क्योंकि आजकल पार्टी प्लेस ज्यादा हो गया है माउंटेन। वहां पर माउंटेन को समझना जरूरी है कि हम जा क्यों रहे हैं। पीस के लिए जा रहे हैं तो माउंटेन को जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं वैसे माउंटेन को भी प्यार करना चाहिए। लाइक हम जाएं तो उनकी वहां के जो एटमॉस्फेयर है उसको फील करो, पेड़ पौधों को देखो, बहते हुए पानी को देखो, और वॉक कर रहे हो तो एक अवेयरनेस के साथ वॉक करो। लाइक हम जैसे चल रहे हैं तो एक स्टेप मेरा पड़ रहा है, देन आप समझ में आएगा कि हाँ माउंटेन आध्यात्मिक क्यों है। और मेट्रो सिटीज में क्या होता है, शोर शराबा, इन सब के बीच में तरह तरह की चीजें, एंगेजमेंट रहते हैं, पार्टी और स्मोकिंग ड्रिंकिंग, ये सब चीजें रहती है। अब वो पब्लिकली लोग वहां पर जाके ऐसा कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होता। और जनरली मैं यूथ को कहना चाहूंगा कि वो आगे चल के इस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि माउंटेन्स को समझना जरूरी है वो है क्या और कैसे इसके साथ हम कोलैबोरेट करें, कैसे हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि माउंटेन एक पर्वत है और पर्वत देवता है।
तो हम जब भी वहाँ एंटर करते हैं तो उनको एक बार प्रणाम करें, उनसे इजाजत लें कि हम आ रहे हैं, देन आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये मेरी एक है, मेरी तो सोच है, जो ये चीज मेरे पर लागू होती है। लोगों के लिए पहाड़ बन गया है कि जाना है, एंजॉय करना है, बैठना है, मैगी खाना है और चले आना है, ये हो गया है। हाँ, ये तो आपके लिए पहाड़ रियलिटी में क्या है कि मतलब एक्चुअल में पहाड़ को किस तरीके से लेना चाहिए? देखिए, मैं जब अपनी टीनेजर्स में था तो मैं भी वही करता था। नो डाउट ये सब करते हैं कि पहाड़ गए, मैगी खाया और पहाड़ का फोटो खींचा, चले आए, बट वो नहीं होता। आप जब अगर आपको समझना है पहाड़, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, आपको वो चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। मैगी खाने से कुछ नहीं होता, मैगी तो हम घर पे ही बना के खा लेंगे भाई, ठीक है। तो आप जब पहाड़ मैगी खाना, ठीक है, अच्छी बात है, जा सकते हो पहाड़ में मैगी, वो एंजॉय करना चाहिए, बट समझना चाहिए मेरे ख्याल से पहाड़ को। आप चलो और वहां पर उस जो रास्ते होते ना, वो रास्ते सिखाते हैं आपको। हर हर जैसे एक एक स्टेप बढ़ता है तो एक एक स्टेप हमको नए चैलेंज सिखाता है, हमें वो साहस देता है। कई बार हम टूटते भी हैं उस जगह पहुंच के, यार हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे ट्रैक हैं, मतलब उनकी हाइट भी नहीं होती है, लेकिन वो बहुत टफ होते हैं। उनको जब हम आगे बढ़ते रहते तो हम नई अचीवमेंट पाते, नहीं यार मैं कर सकता हूँ, आप समझ जाते हो माउंटेन क्या है, उसका ऑरा समझ जाते हो। मेरा तो ये मानना है, जब आप घुसोगे तो समझ में आएगा। तो जैसे पहाड़ चढ़ते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती हैं कि हमारे बैग में ये चीजें होनी चाहिए या हमें अपने साथ ले आना चाहिए? चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, या मेल्स या फीमेल्स हो। सबसे पहले तो साहस होना चाहिए। क्योंकि पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होता है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन बैगेज तो एक छोटी चीज हो गई है। हम कितने मेंटली स्ट्रांग है ये जरूरी होता है किसी भी पहाड़ पे चढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी हाइट का हो। क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं तो आप फिर क्या ही कर पाओगे, बीच में टूट जाओगे, फिर नीचे आओगे, वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी। उसके लिए आप योग साधना करिए, क्योंकि मुझे लगता है योग आपको आगे बढ़ाता है। माउंटेन पे अगर क्लाइंब करना है तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, योगा करे, ध्यान करे, साधना करे, वो आपको बेनिफिट करेगा 100% श्योर। तो और रही बात बैगेज की, बैगेज में तो लोग क्या करते हैं माउंटेन में आजकल, लोग चढ़ने के लिए वो खूब बड़ा सा बैग ले लिया, ट्रॉली बैग, मैंने तो देखा ट्रॉली बैग लेके चले आते हैं क्लाइंब करने के लिए, तो वो सब बेकार है मेरे। क्योंकि जो हमने सीखा है, एक बैगेज हो, बैगेज में आपकी जो डेली नीड की यूज की चीजें हो और जो माउंटेन से रिलेटेड चीजें हो उनको लेना चाहिए। फालतू के क्लॉथ और ये सब चीजें भरने से कोई फायदा नहीं। देखिए, जितना कम होगा उतना अच्छा आप क्लाइंब करोगे, ठीक है। और एक चीज और है कि माउंटेन में बोलते हैं डोंट बी अ गामा एंड लैंड ऑफ लामा। अच्छा, डोंट बी अ गामा लैंड ऑफ लामा। तो वहां पर हमको गामा नहीं बनना है, माउंटेन में लामा का जो उनका ऑरा है उसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज लामा? लामा इज लाइक स्पिरिचुअल जर्नी टू, लाइक लामा हमारे ये क्या नाम उनका, दलाई लामा, तो उनसे रिलेट करता है बुद्धिज्म से। बट लामा इज लाइक अपने आप में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाला फील आता है वो चीज। डोंट बी अ गामा एंड लैंड ऑफ लामा। लामा से पंगा नहीं लेना, क्योंकि लामा का ही लैंड माना जाता है। ओके, सो आपने तो पहाड़ चढ़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से जब आप चढ़े थे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी आपने? मैंने तो हर बार फेस करी है, नई चीज सीखी है हर माउंटेन में। पहला मैंने एक छोटा सा ट्रैक किया था सोलो, वो भी तो तेरुन, लाइफ का पहला ट्रैक था मेरा, जो 2 घंटे में मैंने पूरा किया था, और एज अ नॉर्मल वे पे, मतलब उसका कोई प्लान नहीं था, बस मैं चल के आ गया था। फिर उसका मुझे वो चीज फील होने लगी, जब हम किसी हाइट पे पहुंचते तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उसका एक अंदर से खुशी मिलती है ना, वो शायद वही कर सकता है जो उस जगह पहुंचेगा, उस पॉइंट पे पहुंचेगा। क्योंकि हम किसी को अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनके लिए कोई शब्द नहीं बनते। तो ऐसा ही तेरुन किया। देन उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम ले सकता हूँ, झारखंड के हैं, शशि शेखर, जिन्होंने मुझे इसके लिए रिकमेंड किया माउंटेनिंग कोर्स के लिए, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, जो कि निमास अरुणाचल प्रदेश में है, दिरांग में। तो मैंने वहां से बीएमसी किया। उसके बाद फिर वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई 28 दिन की। उसमें लिटरली मानोगे नहीं कि वो पूरी आर्मी ट्रेनिंग थी भाई। जो रगड़ा होता है वो रगड़ा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। तो तरह तरह की चीजें होती थी। उस्ताद हम लोग को
अलग अलग पनिशमेंट देते थे, तो जरा सा कुछ होता था फिर वो दौड़ा देते थे, मतलब ऐसा रगड़ा। और हाँ, आप फिजिकली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप एक आर्मी वाले के बराबर आपको फील होगा, उतना स्ट्रेंथ आ जाएगा। इतनी वॉकिंग करा देते कि लाइफ में आपने कभी की नहीं होगी। आप जाओगे 80 किलो के, आओगे वहां से 60 किलो, इतना हो जाता है। तो हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, और किसी एम को पाना हो, कैसे हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे हम उस चीज को पा सकें, वो जुनून वहां से मिल जाता है। वहां पर हमने आर्टिफिशियल माउंटेन जो वॉल होती है उसको क्लाइंब करना सीखा, और नेचुरल वॉल क्लाइंबिंग सीखा, आइस वॉल क्लाइंबिंग सीखा, बेसिक चीजें जो नॉट्स कैसे लगाई जाती हैं, जुमारिंग कैसे की जाती है, अलग अलग चीजें बहुत सिखाते हैं वो लोग। लेकिन मजा आती है वहां से। आप करने के बाद फिर आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप 6500 की पीक कर सकते हो, बकायदा सर्टिफिकेट मिलता है आपको, आपके घर आता है। हाँ, इसमें एक चीज और आती है, अगर आपका ए सर्टिफिकेट है देन आप एडवांस कोर्स के लिए जा सकते हो, अगर बी आया तो नहीं जा पाओगे। तो हाँ, ये ऐसा रहता है। एडवांस कोर्स में क्या हो? एडवांस उससे थोड़ा सा हाई हो जाता है, उसमें और टेक्निकली और बढ़ा देते हैं, चीजें और अच्छा सिखाते हैं ताकि हम माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार हो सके। ये है। ओके, तो जब चढ़ते हो आप, तब आप अपने दिमाग में या मन में क्या सोच के चढ़ते हो कि अब मुझे अगर पीक पे मैं पहुंच जाऊंगा या अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, तो उसके बाद का प्लान क्या रहता है आपका? प्लान तो पहले ही बन जाता है, चढ़ने के पहले ही हो जाता है कि अब यहाँ से ये वाला स्टार्ट किया तो अगला प्लान मेरा पहले तैयार हो जाता है कि अब ये करना, यहाँ से खत्म करने के बाद। रही बात हम जब पीक पे पहुंचते हैं तो वहां से दुनिया देखने का मजा ही कुछ और होता है। कि देखो, लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, और ये बहुत अलग चीज है इसको एक्सप्लेन करना किसी को कि भाई हम माउंटेनिंग कर रहे हैं। अब लोग पूछते हैं माउंटेनिंग है क्या, और उसको एक्सप्लेन करना और ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि उसने सुना ही नहीं है। वो तो ये सोचता है जहां तक गाड़ी जा रही, फोटो खींची, पहाड़ वही है और चले आए, हो गया मेरा माउंटेनिंग। तो वहां पहुंच के इतना स्ट्रगल झेल लेता है इंसान कि यार भाई बता पाना कि एक इतना छोटा सा पीक होगा, उस पे आप खड़े हो और तेज हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, भूखे प्यासे खड़े हो, बस फोटो क्लिक कर रहे हो, उसकी खुशी आप महसूस कर रहे हो कि हम जब फोटो खींचते हो क्या महसूस होता है, खासकर अपने तिरंगे के साथ। तो वहीं से फिर जब नीचे डाउन आते हैं तो अपना नेक्स्ट जर्नी का प्लान शुरू हो जाता है कि भाई अब ये करना। तो इससे पहले मैंने एवरेस्ट बेस कैंप किया है और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसको मैंने सोलो किया था। ओके। हाँ, तो इसका जो प्लान बना मेरा, ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत पहले से इसका बना रखा था कि यार मुझे बेस कैंप जाना है। ये सडनली एक हफ्ते के अंदर हुआ था। मैं बैठा हुआ था और अचानक से ऐसा ही बात हुई कि अब क्या करना है। तो दिमाग में आया, 4 लोगों से, मेरे फ्रेंड है उनके साथ डिस्कस हुआ कि यार अब ये करना है एवरेस्ट बेस कैंप। कैसे करेंगे पता नहीं, इसकी जर्नी मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। तो हालांकि फाइनेंशियली इतना उस टाइम तो नहीं था क्योंकि खत्म हो चुका था मेरा फाइनेंस, और फिर प्लान किया कि यार ये ऐसा ऐसा खर्चा आएगा, ये चीजें रहेंगी। तो फिर कुछ लोगों ने सहयोग किया कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। तो मैंने क्राउड फंडिंग करी, क्राउड फंडिंग से मुझे मिला, मेरे दोस्तों ने मेरा सहयोग किया, फैमिली रिलेटिव ने सहयोग किया। देन उसके बाद चीजें मेरी हुई और अकाउंट मेरे 64 रुपए थे। ये सबसे अलग बात है कि भाई किसी को एवरेस्ट बेस कैंप करना और अकाउंट में 64 रुपए, और वो प्लान कर रहा है एवरेस्ट बेस कैंप जाने का। पैसा मैटर नहीं कर रहा था उस टाइम, मेरा जुनून था कि मुझे करना है और कैसे भी करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि पब्लिकली मैंने उसको भी लोगों को बता रखा था मैं एवरेस्ट बेस कैंप के लिए जा रहा हूँ। अब 2 दिन बचे, मुझे निकलना था, कैसे निकलेंगे, अमाउंट था नहीं। तो कैसे तैसे बाबा की कृपा रही, भोलेनाथ की कि जुगाड़ हो गया और सहयोग मिला तो मैं पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद एक हिस्ट्री कानपुर और उत्तर प्रदेश की बनी कि मैंने 9 दिन में इसको पूरा किया, सोलो किया, बिना गाइड बिना पोर्टर का। और वहां पर 5343 हाइट पे जाके मैंने योगासन किया। अच्छा। क्योंकि उस हाइट पे पहुंचते पहुंचते आदमी टूट जाता है, खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली चैलेंज। अच्छा, आप अगर किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो तो आपको ठीक है पैम्परिंग मिलेगा पूरा,
कि आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आप सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, आपको पूरा ख्याल रखा जाता है। बट सोलो में आपके साथ चैलेंज जस्ट डबल, आप डबल क्या ट्रिपल हो जाते हैं कि आपको चलना है, आप 10-10 किलोमीटर चल रहे हो, हाइट गेन कर रहे हो और थके हो, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, पानी नहीं पिया, बस चल रहे आ रहे हो, और फिर जब आप किसी पॉइंट पे पहुंचते हो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपको सेल्फ से ही करना जो करना है। आपको खाना ऑर्डर करना तो आप खाना ही ऑर्डर करके खुद से ही खाओगे, खाते तो खुद से ही, बट कोई देने वाला नहीं, और कंपनी आपको पैम्पर करेगी, आपको हाथ में देगी। तो ये सब चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो एक जब मैं पहुंच गया था तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अंदर से लगा कि यार मेरे से हो पाए, थोड़ा सा रीच बचा था, तो मुझे अंदर से लगा कि यार क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टूट चुका था। वो चैलेंज होते हैं लाइफ में सोलो के लिए। लेकिन हाँ, एक हिम्मत थी, शहर का प्यार था, मेरे कानपुर वासियों का और मेरे सहयोगियों का बहुत प्यार था, जिनकी दुआएं थी, मैंने किया और सही सलामत कानपुर आया और सबको बहुत खुशी मिली। अच्छा, एक और चैलेंज ये हो जाता है कि अगर आप बिना गाइड बिना पोर्टर के जा रहे हो तो आपका इंश्योरेंस नहीं होता। अच्छा, आप अगर आपका कुछ हो भी गया, कुछ अनहोनी हो गई, तो आपको कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि देखो पहाड़ में भाई पैसा चलता है, आप पैसा दोगे काम होगा, पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और आपको कोई, मान लीजिए आपका शहर का कोई मिल गया या आपका कोई देश का मिल गया अदर कंट्री में, तो वो आपकी उस तक मदद करेगा जहां तक उसकी कैपेबिलिटी, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है, वो सर्वाइव खुद कर रहा है, तो वो आपकी मदद कैसे करे। तो जब भी आप, अगर मैं तो सबको यही बोलूंगा, अगर सोलो जा रहे हो तो प्री प्लान जाए और अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले तो ही जाए। और मेरे ख्याल से माउंटेनिंग में अगर कोई बड़ा तो उसको पहले बीएमसी करना जरूरी, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स। ओके, तो माउंटेन्स में जैसे लोग जाते हैं तो वहां पे चीजें बहुत महंगी होती हैं। हाँ, नो डाउट। इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है? क्योंकि वो अफोर्डेबल भी नहीं होता है कभी कभी। जैसा मैंने लास्ट टाइम किया था केदारनाथ का, तो वो भाई डबल से भी एक्स्ट्रा था। बिल्कुल होगा। क्यों? देखिए होता क्या, पहाड़ में चीजें इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती, लोगों को उन तक पहुंचता नहीं, और वो भी कमाने के लिए बैठे हैं। ऑब्वियसली यार, कोई इतनी हाइट पे बैठा है किस लिए बैठा है, इतनी ठंड और इतना सब झेल रहा है, कमाने के लिए बैठा, और वो भी वो चीजें मंगा रहा है नीचे से। खच्चर वाला है और गाड़ी वाला है, जो भी चीजें ला के दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी वाले, वो तो पैसा ही ले रहे हैं। मगर माउंटेन्स भाई, मुझे लगता है कि आज के समय में बिजनेस पॉइंट ज्यादा बन गया है। हाँ, ऑब्वियसली भाई कमर्शियल होता जाएगा, क्योंकि माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके पास ऑप्शंस कुछ और नहीं कमाने के, तो ऑब्वियसली वो माउंट है, ऐसा बनेगा ही, क्योंकि उनका कमाने का जरिया ही वही है। और मेरे ख्याल से भाई, अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हो तो इन सब चीजों को लेके नहीं चलना चाहिए कि यार पैसा ज्यादा लगेगा, ऊपर महंगा बहुत है, क्योंकि भाई आपको वो चीज अवेलेबल हो रही, मिल रहा है। आपको उस स्थान पे मिला जहां पर आप सरवाइव करने के लिए खड़े हो। तो जान की कीमत आपको, अगर 100 रुपए का पानी मिला तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। मैंने 1800 रुपए लीटर पानी पिया है गर्म, तो अब हम वहां कहते नहीं यार मेरे घर चलो तो हम तो तुम्हें फ्री में पिला देंगे, तो फिर बेकार की बात होगी। क्योंकि डेली हमको 4 लीटर पानी पीना होता है। खाना इतना महंगा हो जाता है कि क्या ही बताऊं। मैंने आलू मंगाए थे उबले हुए, वो 1500-1600 के पड़े थे 2 आलू। तो वहाँ लड़ाई प्राइस की तो नहीं कर सकते, लेकिन जान की रहती है कि आपको सरवाइव करना है। तो तो भाई जब आप पीक पे जाते हो तब आपने कभी फील किया कि नीचे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर था या ये चीजें हैं, बॉडी चेंज वो अलग थी, और ऊपर पहुंचे तो कुछ अलग चेंजेस फेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहता है ऐसा। पहले तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा चेंजेस आता है हमारा वेट का। हम यहाँ से 90 किलो लेके चलते हैं, ऊपर जाते जाते 60 हो जाता है। कैसे भाई? वॉकिंग रहती है। वेट जो आप लेके जाते हो ये आपकी बॉडी का? मेरे बॉडी का वेट। ये इतना मतलब इतना कम कैसे हो जाता है? वॉकिंग से होता है। अच्छा। आप चलोगे और आप बैगेज लेके चल रहे हो, डिपेंड करता है आप बैगेज कितना लिए। मेरा तो लगभग रहता है 15-20 तो रहता है जब मैं चलता हूँ, क्योंकि हम लोगों की चीजें लाइट होती हैं, हमारे जो गियर्स होते हैं लाइट होते हैं, बट कुछ चीजें उसमें हैवी भी रहती है। तो उन सबको अगर काउंट करो तो 30-50 मतलब 15 तक चला जाता है, 15 तक चला जाता है, ऐसा रहता है। और चेंजेस में वेट का हो गया, बॉडी बदल जाती है, मेंटल आपका बिल्कुल अलग हो जाता है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करने लगते हो, चीजें समझने में होता क्या कि इरिटेशन भी होती है कभी कभी, क्योंकि होता है हम लोग नहाते भी नहीं है, धोने में दिक्कत, नहाने में दिक्कत, दोनों चीजें होती हैं वहां पर। क्योंकि पहाड़ में आपको गर्म पानी और जेट तो मिलेगा नहीं भाई, आपको ऊपर पहुंचे खोदा खादा जो सिखाया है वो बता रहा हूँ आपको,
कि गड्ढा किया, उसी में अपना जो कार्यक्रम किया, फिर आगे बढ़ गए। और उसको धोने के लिए आपको वेट टिश्यूज यूज करना पड़ता है, और 10-10 दिन तक नहाते नहीं हम लोग। वो बॉडी अंदर से एक अजीब सा फील होने लगता है कि खा भी रहे हैं और सो रहे हैं सही बिना नहाए दो, वो क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे रहते हैं, तो वो चीज वहाँ फेस करना थोड़ा सा। तो जो नए लोग स्टार्ट करने, अगर आपकी वीडियोस देख करके या आपको देखने के बाद लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि मैं भी माउंटेनिंग करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद आप उनको क्या बताना चाहोगे कि ये चीजें जरूरी है अपने साथ लेके जाना, या फिर इस तरह से शुरुआत करना? नए लोगों के लिए एक ही चीज है कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो। मैं बार बार मेंटली पे इतना देता हूँ स्ट्रेस, क्योंकि भाई बहुत जरूरी है। एक ईगो आ जाता है कि नहीं मैं ये वाला माउंटेन चढ़ूंगा, बट चढ़ूंगा कैसे, आप यहाँ से कितना स्ट्रांग हो ये निर्भर करता है। लोग प्लान बनाते हैं बट वो कर नहीं पाते। तो सबसे पहले आप कोर्स करिए, माउंटेनिंग कोर्स, समझिए कि कैसे उनके क्या रूल्स होते हैं, माउंटेन्स में जाके हमको क्या क्या करना चाहिए। अब जैसे हम गए हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं ऑन द ट्रैक लोग साउंड बॉक्स जो होते हैं वो साउंड बजाना, म्यूजिक सुनना, स्मोकिंग करना, बहुत लोगों को देखा ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो ये सब चीजें नहीं चलती वहाँ। अब देखिए बहुत लोग ये भी रहता है कि अब कहते हैं जो हमारे गाइड होते हैं वो पीते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, बट उनकी बॉडी हमारी बॉडी अंदर चेंजेस हो जाते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग कहाँ, उनका हैबिचुअल है वो प्लेस, तो उनको इतना दिक्कत नहीं है। अब हम अगर वहां जाके ऐसा करेंगे तो मेरे लिए चीजें मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाएगी। तो मैं तो बस यही कहूंगा भाई, एक बेसिक कोर्स करें, देन उसके बाद एक छोटा सा ट्रैक करें। ट्रैक करने के बाद अपने जो आपको आगे कोई हाइक करना है तो उसके लिए तैयार करें अपने। तो पहाड़ हमारी लाइफ के बारे में क्या सिखाते हैं? सबसे बड़ा चीज, मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ पहाड़, लेकिन वो हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ तो सिखाते हैं। बहुत कुछ सिखाता है। जैसे डिसिप्लिन सिखाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग कर देगा कि आप, क्योंकि आप अकेले हो तो आपको सब चैलेंज फेस करना है। कितना धैर्य होता है पहाड़ में, एक ही जगह ऐसे खड़ा रहता है। तो जब आप पहाड़ को देखोगे ना, अपने अंदर में एक ऊर्जा आ जाएगी भाई। इनको मतलब हम उसको एक पत्थर का चट्टान ना मान के उनके अंदर एक जीव समझे कि उनके अंदर भी जान है, तो आप उस चीज को अपने आप से रिलेट कर पाओगे। मैं तो घंटों बैठ के पहाड़ को ही देखता था कि यार ये ऐसे हैं और अपनी जगह स्थिर है। नो डाउट अर्थ रोटेट हो रहा है, बट जो उनकी एक ऐसे जब रहते तो ऐसे ही रहता है। तो बहुत कुछ सिखाता है माउंटेन। पहले लोगों का मोटिव क्या होता था पहाड़ पर जाने का, और अब के लोगों का क्या होता है, स्पेशली यूथ का? पहले लोग माउंटेन को जीना जानते थे कि माउंटेन में सर्वाइवल कैसा है, कि वहां पर लोग रहते हैं तो उनका खाना पीना, वहां की संस्कृति को समझना था। अभी जो यूथ कर रही है उसका तो अलग ही सीन है। वहां जाते हैं, होटल बुक करते हैं, अपना जो भी चीजें हैं वो सब सामने आ जाती हैं उनकी, तो एंजॉय करना बेसिकली। आधे से ज्यादा लोग भाई मुझे लगता है कि पहाड़ चलते ही नहीं है, वो जो ट्रैक बना है उस पे चलते हैं बस। 80% जो भारत का जनसंख्या है, ये हमारा दुर्भाग्य है भारत का कि माउंटेन्स को लोग चढ़ने कम जाते हैं, वहां एंजॉय करने ज्यादा जाते हैं। अब कई आपने वीडियो भी देखेंगे, वहां पर जाके लोग बैठ गए गंगा जी किनारे या पानी के किनारे, वहां अपना चेयर डाला, बढ़िया सिस्टम तैयार हो गया उनका। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उनको जीना है, पहाड़ को जीना सीखो, वहां की संस्कृति को देखो, नेचर के करीब जाओ, आपको नेचर बहुत कुछ देगा। मेरा जो है एक, क्योंकि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, अडॉप्ट भी करता हूँ। आपकी सबसे कठिन पहाड़ यात्रा कौन सी थी फिलहाल तो अभी मेरी यही थी। मैंने अकेले ही पूरा सोलो किया हुआ है ये वाला माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का, जिसमें आगे अब कोई भी चोटी होगी तो मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, क्योंकि वहां जो मैंने सीखा वो शायद मैं एक ग्रुप में ना सीख पाता। तो मेरे लिए तो है छोटा, एवरेस्ट से तो छोटा, बट वो चीज मेरे को वहां सिखा दिया उसने। क्योंकि बहुत लोग, मेरे साथ कंडीशन ये हो गई थी वहां पर कि ये वाला जो मानसून था मैं जिसमें गया था, आइस ब्लस्ट भी हुआ, एवलांच भी आया, मेरे सामने ग्रुप गायब हो गए, मिसिंग में चले गए ऑन स्पॉट। मेरे सामने लोगों को बीमारी, माउंटेन सिकनेस होती है, वो भी होती है जिसमें पैरालाइज हो जाता है इंसान, सोचने समझने की खत्म हो जाती बुद्धि, वॉमिट शुरू हो जाती, खून की उल्टियां शुरू हो जाती, ये सब चीजें होती वहां पर जितना आप हाइट गेन करते हो। तो सबसे पहले आप खुद को प्रिपेयर करें, तब लोग हाइट पे जाएं और समझें कि क्या क्या जरूरी है वहां पर।
और अपने साथ अगर आपको हम एक बात बताते हैं, लोग कहते हैं इतना हाइट है, इतना कम हाइट है, तो माउंटेन को कभी हाइट से नहीं समझना चाहिए। हर माउंटेन अलग अलग। 2022 में एक हुआ था जिसमें 29 लोग, एक उत्तराखंड का पहाड़ जबकि उसकी हाइट कम है, 5600 समथिंग है, द्रौपदी। तो वहां पर जबकि वो माउंटेनिंग कोर्स हो रहा था नीम में, नेहरू इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी का, तो उनके जो एडवांस कोर्स का, जबकि सब प्रोफेशनल थे, और सडनली ऊपर का मौसम वेदर खराब हुआ और सबकी वहीं पर डेथ हो गई, सब लोग दब गए। तो इसमें जरूरी नहीं कि ये एक्सपर्ट है या इसने इतने माउंटेन किए या ऐसा किया है। पहाड़ कभी भी कुछ भी कर सकता है, सडनली वेदर चेंज होता है, सडनली कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस ये प्रिपेयर रखना है और कुछ नहीं। आप कितना भी प्रिपेयर करके नीचे से चलो, बट ऊपर क्या होगा किसी को नहीं पता। जो लोग भी ऊपर थे, एक मैं उनका नाम लूंगा, सविता जी हैं, माउंटेनियर थी, उन्होंने एवरेस्ट 16 दिन में किया एवरेस्ट, और मालेनु एक और ऐसा ही पहाड़ है, उसको 16 दिन में उन्होंने किया था। सोचिए, भारत की पहली महिला थी, उनकी डेथ उसी में हुई, जबकि एवरेस्ट किया हुआ मैंने। तो सोचिए एवरेस्ट कहाँ, और ये छोटा सा एक पहाड़ द्रौपदी, उसमें ऐसा हो गया और उनकी जान चली गई। तो पहाड़ का ये नहीं कह सकते इतनी हाइट पे हम बच जाएंगे या इतनी हाइट पे हम बच जाएंगे। पहाड़ में कभी भी कुछ भी हो सकता, तो बी प्रिपेयर योर माइंड, स्ट्रांग होना चाहिए। अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, सेव अरावली हिल्स। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या मतलब, जो प्रोटेस्ट है, इसमें क्या चीज सही करी गई है और क्या चीज गलत करी गई है? देखिए, प्रोटेस्ट अच्छी बात है, करा उन्होंने, मैं भी सहयोग करूंगा, क्योंकि पहाड़ में जरूरी, हमारे देश में जितना भी ये श्रृंखला बनी हुई है पहाड़ की, माउंटेन्स में, ये हमको एक तो पहले जो भी ये पोल्यूशन और ये सब चीजें होती हैं उनको ठीक करता है, जहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर की विंड आती है और नेचर भी प्रभावित होता है। मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि आपने नेचर को डिस्ट्रॉय किया तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रकोप लेके आएगा। आपने केदारनाथ का भी देखा होगा, हिमाचल में अभी हुआ था। तो ये सब वही है कि आप जितना मॉडर्नाइज्ड हो गए उतना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो मैं तो बस सरकार से ये कहूँ कि बचाइए हमारे पहाड़ को, ऐसा मत करिए। और जीवन है, इसको अच्छे से जीना चाहिए सबके लिए, और हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए अच्छी चीजें रहे, ताकि अब पता चला वहां पर बिल्डिंग बन गई तो पहाड़ क्या था पता ही नहीं चलेगा। आज ऋषिकेश जाइए, आप देखिए पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, 7th फ्लोर तक की बिल्डिंग बनी हुई है, जबकि जोन डेंजर जोन में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और तो जितना बढ़ना है वो आगे चल के बहुत कुछ गड़बड़ भी करेगा। तो पहले आने से पहले उस चीज को अगर मेंटेन करके रखे तो मेरे हिसाब से सही रहे। अरावली हिल्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, बात करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। और मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ऋषिकेश जो है वो 2 हिस्सों में है। हाँ, एक पहाड़ी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक स्पिरिचुअल चीज। हाँ है। हाँ। आधा आदमी जानता है ऋषिकेश क्या है, सिर्फ हरिद्वार से अटैच है, तो सिर्फ मंदिर है वहां पे और ऐसा मतलब भक्ति जगह है। हाँ। और आधा आदमी ऋषिकेश जानता है पहाड़ है, पार्टी। आप तो वहां रहते हो, तो आपने क्या फील किया कि एक्चुअल में क्या वहां पे? देखिए, हम आपको बताएं, गीता का एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो हमारी जो दृष्टि है वो निर्भर करती है हम क्या देखना चाहते हैं और हमको संसार कैसे दिख रहा है। तो मेरा मानना तो है कि भाई आप जाओ, एक्सप्लोर करो, वहां की जगह को एक्सप्लोर करोगे तब आपको समझ में आएगा अध्यात्म है कि नहीं है। अब नॉर्मल अगर लड़का कोई भी जाएगा, कोई युवा जाएगा, तो वहां पर सिर्फ पार्टी करने के लिए जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस बहुत सारे, छोटे छोटे आपको कैफे मिल जाएंगे, बढ़िया चीजें आपको मिल जाएंगी देखने को, सुनने को। तो लड़का हो जाता है डिस्टर्ब, वो उस चीज को नहीं देख पाता जो वहां पर सच में अभी भी है। आप जाइए, बढ़िया वाटरफॉल है वहां पर, जाइए, ध्यान करिए, साधना करिए, कितना आनंद आएगा। उस चीज को आपको जीना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। पहाड़ को अगर समझना है तो उसकी तरह जीना पड़ेगा। मैं क्या अपना बताऊं, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता था, स्लीपर पहन के ऊपर चढ़ जाता था, 2-3 लपेटा चला गया। तो वहां पर तो मेरा ड्रेसिंग अलग रहता है, यहाँ पर है तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम बदल जाते हैं, क्योंकि सबके लिए बदलाव जरूरी होता है। वहां का जीवन अलग होता है, यहाँ का जीवन अलग हो जाता है, क्योंकि मैं देखता ही अध्यात्म क्षेत्र से।
अच्छा। हाँ, मेरे लिए पार्टी, आप हमसे वहाँ का कैफे का नाम ले लोगे, मुझे नहीं पता वो, आप मंदिर और वहाँ के जो संत एरिया है वो हमसे पूछो, बता दो। इतना मैंने एक्सप्लोर किया है। तो और संतों का साथ बहुत जरूरी है, बिना गुरु के आपका कुछ नहीं हो, उद्धार तो हो ही नहीं सकता। तो गुरु का हमेशा आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो गाइड करते हैं। वो आपको फिजिकल फॉर्म में भी करेंगे और स्पिरिचुअल फॉर्म, जो हमारी एक वो वाली, जैसे आप नहीं आंखें बंद करो और आपका बस गुरु से आशीर्वाद लिया हो, वो चीजें भी आपके साथ चलेंगी। ये है, ये ऐसा सत्य है। गुरु बनाइए, सबसे बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई आपका। बस मेरा ना ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताऊं। मेरा एक माउंटेनर के साथ में ये पहाड़ों के बारे में जानने के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे भाई सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। थैंक यू। आगे फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भाई, और भी कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, बिल्कुल, अपने शहर के लिए, अपने कानपुर के लिए और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अंकित भाई फिलहाल कानपुर से और रहते ऋषिकेश में है अधिकतर, और मैं अगर अपने मुंह से इनकी तारीफ करूंगा तो शायद मैं इनकी तारीफ में कमी कर दूं, तो मैं चाहता हूं कि ये अपने बारे में खुद से बताएं। नमस्कार, जय हिंद। क्या ही बताऊं मैं अपने बारे में। मेरा तो सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता, और मैं हूं भी नहीं, क्योंकि पहाड़ों में कोई बड़ा छोटा नहीं बन पाता भाई। और बस अपने आप को कोशिश करता हूँ बदलाव लाऊं, क्योंकि हम भी उसी लाइफ से, उसी एज से निकले हैं। बहुत टाइम लगा इस चीज को समझने में कि यार जीवन में जरूरी क्या है, अध्यात्म क्या है, और पहाड़ क्या है, माउंटेन क्या है, और रहना कैसे है। क्योंकि आप जब तक खुद को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक मेरे हिसाब से आपको जो सोशल स्टडी वाला मटेरियल होता है, ये किताब का होता है, और जो हमको सच में बाहर से ज्ञान मिलता है, वो बाहर निकलने से ही और लोगों से मिलने से ही मिलता है। तो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।